एक और बार फिर से हम अपने महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उस महान और जीवित प्रभु को हम हृदय से आभारी हैं, जिनके अनुग्रह से हम सब आज एक साथ जुड़े हैं। हम मेटा और फेसबुक जैसे माध्यमों के लिए भी अपने उस महान परमेश्वर का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके द्वारा हम दूर होकर के भी एक परिवार की तरह संगति कर पा रहे हैं। यह केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि प्रभु की एक अद्भुत योजना है, जिससे उनका प्रेम और सुसमाचार हृदय तक पहुंच पा रहा है। आइए हम कृतज्ञता से भरे मन के साथ प्रभु की महिमा करें और आज हम सार्थक जीवन का 73 पार्ट्स में हम प्रवेश करेंगे। और आज सार्थक जीवन का जो 73वां भाग है, जिसका शीर्षक है दूसरों के लिए बीच में खड़ा होना, स्टैंडिंग इन द गैप ऑफ अदर्स। इस भाग का मनन करने के लिए हम लोग परमेश्वर का वचन यहेजकेल की पुस्तक चैप्टर 22 वर्स 23 to 30। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसा देश है जो शुद्ध नहीं हुआ और जंजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई। तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझसे राजद्रोह की कोष्ठी की। उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान अहेर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला है। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते हैं और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का अर्थ खींच खांच कर लगाया है और मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है, और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान भेड़ियों के समान अहेर पकड़ते और अन्याय से लाभ उठाने के लिए हत्या करते हैं और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यवक्ता उसके लिए कच्ची लेसाई करते हैं। उनका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बातें बताते हैं कि प्रभु यहोवा यह कहता है। देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैं उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। लास्ट 31। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। There is a transparency of her prophet in her midst, like a roaring lion tearing apart a victim. They consume life and take precious wealth. They make many widows within her. Her priests do violence to my love, and they profane my holy things. They do not distinguish between holy things and profane things, and do not teach the difference between the unclean and the clean. They hide their eyes from my Sabbath, so that I am profaned in their midst. Her prints within her are like pearls tearing past their victims. They pour out blood and destroy
like to make a profit dishonestly. Her prophets have painted them over with whitewash. They see false vision and predict falsehood to them. They say, "The Lord Yahweh said this," when Yahweh has not spoken. The people of the land have oppressed through action and plundered through robbery, and they mistreat the poor and needy, and oppresses the foreigner without justice. So I am searched for a man from them who would up a wall and who would stand before me its bridge for the land, so I would not destroy it. But I found no one. इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सब को आशीष दे. May the Lord bless us all as we read and hear this word. प्यारे भाई बहन, हम इस वचन में देखते हैं कि लोग अगुवे, याजक और भविष्यवक्ता सब परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं. देश में अन्याय और पाप भर गया था. तब परमेश्वर ने किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो उस टूटे हुए स्थान को भर सके और लोगों के लिए खड़ा हो सके, परंतु उसे कोई नहीं मिला. सार्थक जीवन वही है जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर के मार्ग पर चलता है. The passage show that leaders, priests and prophets and all turned away from God, filling the land with sin and injustice. God searched for someone who stand in the gap and interest for the people, but they found no one. A meaningful life is one that stands for truth, pray and others, and walk in God's way even when others fail. प्यारे भाई बहन, परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, मीन्स हम और आप ऐसे बने जो दूसरों के लिए खड़े हों और अंधकार में प्रकाश बनकर दूसरों के मार्ग के लिए उजियाला का काम करें. Be the one who stands in the gap and becomes a light in darkness. 1 Timothy chapter 2 verse 1. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना और विनती करने की शिक्षा प्रभु के दास पौलुस की ओर से हम सब के लिए दिया हुआ है वहाँ. और इसलिए वहाँ पर देखते हैं गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 2, वहाँ पौलुस कहते हैं हमें एक दूसरे का भार उठाने के लिए प्रभु ने बुलाया है. मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 5 वर्स 14 to 16. तुम संसार की ज्योति हो, परमेश्वर ने हमें बताया है. जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16. धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली होती है. In the New Testament we are clearly taught to pray for others, bear one another's needs and shine as light in this world. God called us to be intercessors and examples of His love. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Pray for all peoples. Galatians chapter 6 verse 2. Bear one another burdens. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. You are a light of the world. James chapter 5 verse 16. The prayers of a righteous person's powerful. अरे भाई बहन, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके हम अपने जीवन के दौड़ में परमेश्वर के द्वारा दिए गए आज के वचन को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े. हम कहें, हे परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के लिए प्रार्थना करे और उनके लिए हम खड़ा हो. हमें अपने प्रेम और ज्योति का साधन बना. Heavenly Father, give us hearts that intercede for others
and in this world. Amen. May God bless you all. Please like and follow and subscribe me. Thank you. God bless you all in this listening God's words. Jai Masih.